तो एक्सरसाइज 4A के क्वेश्चन नंबर 18 तक कंप्लीट हो चुके हैं। आज की क्लास में क्वेश्चन नंबर 19 से स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 19 है राइट T फॉर ट्रू एंड F फॉर फॉल्स अगेंस्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। जो स्टेटमेंट्स गिवन है, अगर ट्रू है तो उसमें T राइट करना है, अगर फॉल्स है तो F राइट करना है। तो यहां पर देखिए फर्स्ट पार्ट है 1 इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। 1 इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। तो अगर हम प्राइम नंबर्स देखें तो प्राइम नंबर्स कहां से स्टार्ट होते हैं? तो जो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर होता है तो वो होता है 2 से। 2 इसके बाद 3, 5, 7, तो कहां से स्टार्ट होते हैं? 2 से। तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है 2, जबकि इसमें लिखा है 1 इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। इसका मतलब ये फॉल्स है। ये स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स। F राइट करेंगे। सेकंड है इफ ए नंबर इज प्राइम इट मस्ट बी ऑड। अगर कोई नंबर प्राइम है तो इट मस्ट बी ऑड, कि वो ऑड होना चाहिए, ऑड नंबर होना चाहिए, मींस 2 से डिविजिबल नहीं होना चाहिए अगर नंबर कोई भी प्राइम है। लेकिन प्राइम नंबर में 1 नंबर ऐसा है जो 2 जो इवन नंबर भी है। कैसा है? इवन नंबर भी है। तो इसका मतलब 1 नंबर जो है आपका 2 जो है वो इवन नंबर है। इसका मतलब है कि ये कहा गया इफ ए नंबर इज प्राइम इट मस्ट बी ऑड, ये भी फॉल्स है क्योंकि इवन भी प्राइम नंबर होता है। तो ये है फॉल्स। थर्ड पार्ट है द सम ऑफ 2 प्राइम नंबर्स इज ऑलवेज ए प्राइम नंबर। अगर 2 प्राइम नंबर्स का सम करें तो वो प्राइम नंबर होगा। 2 प्राइम नंबर्स का सम करके हम देख लें। सपोज करिए एक नंबर आपने 2 लिया और एक 3 लिया, तो 2 + 3 कितना हो गया? 5। तो क्या ये 5 जो प्राइम नंबर है यहां पर है? लेकिन और 3 और 5 को अगर हम प्लस कर दें इन 2 नंबर्स को, प्राइम नंबर्स को, तो क्या हो जाएगा? 8। तो ये तो आपका प्राइम है, लेकिन ये क्या है? ये आपका इवन नंबर हो गया। क्या हो गया? इवन नंबर। तो इसमें जो कहा गया द सम ऑफ 2 प्राइम नंबर्स इज ऑलवेज ए प्राइम नंबर, तो ऑलवेज प्राइम नंबर नहीं होता है। प्राइम नंबर भी हो सकता है और इसमें इवन नंबर भी हो सकता है। आपका इवन नंबर भी हो सकता है, प्राइम नंबर भी हो सकता है। तो यहां पर क्या हो गया? द सम ऑफ 2 प्राइम नंबर्स इज ऑलवेज ए प्राइम नंबर, इट इज फॉल्स। तो F राइट करेंगे। फोर्थ पार्ट है इफ 2 नंबर्स आर को प्राइम्स। अगर 2 नंबर्स को प्राइम्स हैं एट लीस्ट 1 ऑफ देम मस्ट बी ए प्राइम, कि उनमें से एक जो है प्राइम नंबर होना चाहिए अगर को प्राइम्स है। तो जैसे सपोज करिए कि उनका क्या होता है? कॉमन फैक्टर ओनली 1 होता है। कॉमन फैक्टर ओनली 1 होता है। तो अगर 2 नंबर्स हम सपोज करिए 16 ले लिया और 25 ले लिया, इनके जो कॉमन फैक्टर्स है कि 1 से AB डिवाइड हो जाएगा, 1 से AB डिवाइड हो जाएगा, तो कॉमन फैक्टर 1 हो गया। लेकिन अदर कोई ऐसा नंबर नहीं जो दोनों को डिवाइड कर ले। तो इसका मतलब ये दोनों कैसे हैं? ये को प्राइम नंबर्स हैं 16 एंड 25। लेकिन ये कैसे हैं? क्या प्राइम नंबर है क्या? तो प्राइम नंबर नहीं है, ये कंपोजिट नंबर है। 16 भी कंपोजिट नंबर है क्योंकि 4 से डिवाइड हो जाता है, 2 से डिवाइड हो जाता है। 25 भी 5 से डिवाइड हो जाता है, इसका मतलब ये कंपोजिट नंबर है। तो ये दोनों कंपोजिट नंबर है। तो उसमें कहा गया इफ 2 नंबर्स आर को प्राइम्स एट लीस्ट 1 ऑफ देम मस्ट बी ए प्राइम नंबर। तो नॉट नेसेसरी, कि ये नेसेसरी नहीं है कि वो प्राइम नंबर हो। तो इसका मतलब ये भी स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स है। अब देखिए आगे देखिए फिफ्थ पार्ट द प्रोडक्ट ऑफ 2 प्राइम नंबर्स इज ऑलवेज ए कंपोजिट नंबर। अगर किन्हीं 2 प्राइम नंबर्स का हम मल्टीप्लाई करें तो उसका जो प्रोडक्ट आएगा वो कहा गया एक कंपोजिट नंबर होता है। अगर सपोज करिए कि 2 प्राइम नंबर्स है, एक 2 है और एक 3 है, तो 2 3 जा क्या हो गया? 6 हो गया। 6 इज ए कंपोजिट नंबर, क्योंकि ये 2 से भी डिविजिबल होगा, 3 से भी डिविजिबल होगा। और कोई नंबर ले लें, अगर मान लो 3 और 5 ले लिया तो 3 5 जा 15, 15 3 से भी डिविजिबल है, 5 से भी डिविजिबल है। इसका मतलब है कि वो कंपोजिट नंबर होगा। द प्रोडक्ट ऑफ 2 प्राइम नंबर्स इज ऑलवेज ए कंपोजिट नंबर, ये करेक्ट है। तो ये आपका क्या हो गया? ट्रू। T राइट करेंगे। 6 पार्ट है द सम ऑफ 2 प्राइम नंबर्स इज ऑलवेज ए कंपोजिट नंबर। द सम ऑफ 2 प्राइम नंबर्स इज ऑलवेज ए कंपोजिट नंबर। ये कहा गया कि 2 प्राइम नंबर्स का सम
हमेशा एक कंपोजिट नंबर होता है। तो आप देखें यहां पर जैसे 2 प्राइम नंबर का सम किया गया था, तो देखिए ये क्या था, प्राइम नंबर था। 2 + 3 क्या था, 5 था, ये प्राइम नंबर है। लेकिन 3 + 5 = 8, ये आपका कंपोजिट नंबर है। तो इसका मतलब वो प्राइम नंबर भी हो सकता है और कंपोजिट नंबर भी हो सकता है। तो द सम ऑफ 2 प्राइम नंबर्स इज ऑलवेज ए कंपोजिट नंबर, इट इज रॉन्ग, सो इट इज फॉल्स, एफ राइट करेंगे। 7th पार्ट है, अ नंबर एंड इट्स सक्सेसर आर ऑलवेज को प्राइम टू ईच अदर। अगर कोई नंबर है और उसका सक्सेसर है, आर ऑलवेज को प्राइम टू ईच अदर, कि हमेशा वो को प्राइम होते हैं। तो अगर कोई नंबर आपने ले लिया, सपोज करिए ले लिया आपने 4 ले लिया, उसका नेक्स्ट क्या हो गया, 5 हो गया, तो 4 और 5 इसका सक्सेसर, 4 का सक्सेसर क्या हो गया, 5, उसका जो नेक्स्ट आने वाला नंबर है 5 हो गया। तो नंबर एंड इट्स सक्सेसर आर ऑलवेज को प्राइम टू ईच अदर, माने एक दूसरे के को प्राइम नंबर्स होते हैं। तो इसमें देखें इसका जो कॉमन फैक्टर है 4 और 5 का, ओनली 1 है। तो 1 है, इसका मतलब 1 से 4 भी डिवाइड है, 1 से 5 भी डिवाइड हो जाएगा। लेकिन अदर किसी नंबर से दोनों डिवाइड नहीं होंगे कि उस सेम नंबर से उसमें डिवाइड हो जाए। इसका मतलब है 4 और 5। तो अ नंबर एंड इट्स सक्सेसर आर ऑलवेज को प्राइम टू ईच अदर, तो को प्राइम होते हैं, तो इसका मतलब ये ट्रू है। 8th पार्ट है, 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स कैन नॉट बी बोथ प्राइम्स। अगर 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं, कैन नॉट बी बोथ प्राइम्स, कि दोनों प्राइम्स नहीं हो सकते हैं, प्राइम नंबर्स। 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स कैन नॉट बी बोथ प्राइम्स। तो यहां पर 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स को अगर हम देखें, 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स, कोई भी 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं, सपोज करिए कि आपने ले लिया एक 3 है और एक 4 है, ऐसे ले लिया, तो 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स कैन नॉट बी बोथ प्राइम्स, कि बोथ दोनों ये प्राइम्स नहीं है। 3 तो प्राइम है लेकिन 4 प्राइम नहीं है, तो इसके लिए तो करेक्ट दिख रहा है। लेकिन अगर हम 2 और 3 ले लें, ये कॉन्जिक्यूटिव नंबर 2 के बाद 3 आता है, 2 और 3 को ले लिया, तो यहां 2 भी प्राइम है और 3 भी प्राइम है। तो ये जो सेंटेंस है आपका, 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स कैन नॉट बी बोथ प्राइम्स, कि दोनों प्राइम नहीं हो सकते, तो दोनों प्राइम हो सकते हैं। देखिए इस कंडीशन में दोनों प्राइम नहीं, दोनों प्राइम नहीं है, एक प्राइम है तो एक कंपोजिट है, लेकिन इसमें दोनों प्राइम है, तो इसका मतलब ये सेंटेंस आपका फॉल्स है। तो 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स कैन नॉट बी बोथ प्राइम्स, कि दोनों प्राइम्स नहीं हो सकते लेकिन ये प्राइम है, तो इसका मतलब ये क्या है, फॉल्स। तो क्वेश्चन नंबर 20, फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट पार्ट है, 1 इज नाइदर गैप नॉर गैप। 1 क्या क्या नहीं होता है, तो 1 जो है ना तो प्राइम होता है और ना ही कंपोजिट होता है। तो 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, तो यहां पर क्या फिल किया जाएगा, प्राइम, यहां पर फिल किया जाएगा प्राइम। तो 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, कंपोजिट 1 ना तो प्राइम होता है और ना ही कंपोजिट होता है। सेकंड पार्ट है, अ नंबर हैविंग एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स इज कॉल्ड ए, जिसमें केवल 2 फैक्टर्स होते हैं, 1 एंड इटसेल्फ। 2 फैक्टर्स होते हैं, इसका मतलब 1 एंड इटसेल्फ 2 फैक्टर्स होंगे। तो अ नंबर हैविंग एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स इज कॉल्ड ए प्राइम, क्या हो जाएगा, प्राइम। कॉल्ड प्राइम नंबर कहते हैं या प्राइम कहते हैं, कॉल्ड ए प्राइम नंबर, प्राइम नंबर, ये राइट कर लिया गया। थर्ड पार्ट है, अ नंबर हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स इज कॉल्ड ए। अगर 2 फैक्टर से ज्यादा है, 1 एंड इटसेल्फ से भी अदर कोई फैक्टर है, तो उसको बोलेंगे कंपोजिट नंबर। क्या कहेंगे, कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर, ये फिल किया गया। फोर्थ पार्ट है, द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज, तो प्राइम नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं, 2 से, तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज 2, क्या होता है, 2 राइट किया गया। द स्मॉलेस्ट, फिफ्थ पार्ट है, द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर इज,
तो जो कंपोजिट नंबर होता है, तो चूंकि 2 जो है प्राइम नंबर हुआ, 3 भी प्राइम नंबर हुआ, 4 में 1 और 4 के अलावा भी ये 2 से डिवाइड होता है। इसका मतलब स्टार्टिंग कहां से होती है? 4 होती है, 4 से होती है इस कंपोजिट नंबर की। तो द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर इज 4 राइट कर दिया। तो फिलिप्स में क्या किया गया? फर्स्ट पार्ट था 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट नंबर। सेकंड में अ नंबर हैविंग एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स इज कॉल्ड ए प्राइम नंबर। थर्ड है अ नंबर हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स इज कॉल्ड ए कंपोजिट नंबर, फिल किया गया है। फोर्थ में है द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज 2 एंड फिफ्थ है द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर इज 4। तो एक्सरसाइज 4A कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट क्लास में एक्सरसाइज 4B स्टार्ट करेंगे।